हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बीएमआर, आरएम, मेटाबॉलिज्म, जठराग्नि, डाइजेस्टिफायर, मॉडर्न परसेप्शन एंड आयुर्वेदिक परसेप्शंस दोनों को कोरिलेट करते हुए समझाऊंगी और अपना बीएमआर नॉर्मल करने के लिए, ओबेसिटी क्योर करने के लिए पीछे हमें क्या करना चाहिए, ऐसा मेटाबॉलिज्म कैसे नॉर्मल करना चाहिए वो सब बताऊंगी। सबसे पहले बीएमआर क्या है। बीएमआर इस आपकी जो बॉडी है कितनी कैलोरीज बर्न करती है इन एट रेस्टिंग पोजीशन। बीएमआर का फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड आरएम इज रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, बोथ आर सेम। तो आपकी बॉडी जब रेस्ट में है कितना फूड बर्न कर रही है, कितनी कैलोरीज बर्न कर रही है, वो होता है आपका बीएमआर। तो अगर मान लो आपका बीएमआर लो है, फॉर एग्जांपल ये 1100 है जहाँ 1200 है, इट मीन्स आपकी बॉडी जब आप रेस्ट में हो तो आपके जो इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल लंग्स आर वर्किंग, हार्ट इज़ वर्किंग, किडनी इज़ वर्किंग, इन सब को अपना काम करने के लिए कितनी कैलोरीज यूज़ कर रहे हैं, ये 1100। अगर मान लो अगर आप रेस्ट पे हो और 1100 से ज़्यादा कैलोरीज आप लेते हो, इनटेक लेते हो, तो आपके इससे ज़्यादा अगर कैलोरीज लेते हो तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज अकोमुलेट होना शुरू हो जाती है। तो उसी से शुरू हो जाती हैं आपकी ओबेसिटी, डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, ऐसे लाइफस्टाइल, अनेकों लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, पीसीओडी, हाइपोथायराइडिज्म और सब। और ये जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ओबेसिटी, मैक्सिमम ओबेसिटी से के बाद ही स्टार्ट होते हैं। अब आप क्या करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बीएमआर है 1100, आपका नॉर्मल आप बीएमआर अपना लाना चाहते हो 1700 तक, तो आप इसको नॉर्मल लाने के लिए 1500 to 1700 वी कैन से कि हाँ इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, ये नॉर्मल होता है। तो इसको नॉर्मल लाने के लिए आप क्या क्या करोगे। फर्स्ट वन इज़ अपने बीएमआर को बढ़ाने के लिए आपको अपनी एक्सरसाइजेज बढ़ानी है, आपका फिज़िकल वर्क ज़्यादा होना चाहिए। कोई भी फेवरेट एक्सरसाइजेज आप अपनी बॉडी प्रकृति के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो, बट मैं स्पेशली स्ट्रेस करूँगी मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को। मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमें हमेशा करनी चाहिए क्योंकि इससे आपका मेटाबॉलिक रेट जो है नॉर्मल होता है, और साथ ही साथ इसके साथ प्रोटीन डाइट का इंटेक भी आपने नॉर्मल करना है, क्योंकि मसल्स को रिपेयर करने के लिए आपको प्रोटीन डाइट चाहिए। नॉट ओनली मसल्स, आपके हर बॉडी, मैक्सिमम बॉडी ऑर्गन्स को काम करने के लिए आपको प्रोटीन डाइट चाहिए। सेकंड, अगर आप ऑलरेडी ओबेसिटी एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो चुके हैं तो आपने मैक्सिमम खाना सिलेक्ट करते टाइम ध्यान रखना है कि फूड ऐसा होना चाहिए जिसमें कैलोरीज लो हैं बट वो न्यूट्रिशियस ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नॉर्मल रस्क लेते हो जहाँ ग्लूटेन वाले बिस्किट्स लेते हो, उसकी बजाय अगर आप फॉक्स नट्स ले लेते हो तो उसमें कैलोरीज कम है एज़ कम्पेयर टू बिस्किट्स। तो फॉक्स नट्स में क्या होगा, वो उसमें कैलोरीज कम है और वो न्यूट्रिशियस ज़्यादा है, वो आपको कैल्शियम भी दे रहा है आपकी बॉडी सेल्स को। सो इस तरीके से आप जुडिशियसली अपना फूड जो है सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है आप किस वे से अपना बीएमआर जो है वो बढ़ा सकते हो, वो है फ्रीक्वेंट मीलिंग। मैक्सिमम मैंने लोग देखे हैं जो बहुत फास्टिंग पर रहते हैं, जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या करते हैं, फूड खाने का एक पर्टिकुलर टाइम है उसके बीच में इतना गैप दे देते हैं, फिर वो सीधे लंच के बाद सीधे डिनर कर देते हैं। बट नॉर्मल अपनी मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल रखने के लिए, सस्टेनेबल रखने के लिए हमें फ्रिक्वेंट मील्स, फॉर एग्जांपल आपको 3 बिग मील्स तो लेनी ही लेनी है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपका 7 बजे तक होना चाहिए। इन बिटवीन आपका अर्ली मॉर्निंग, मिड डे मील एंड इवनिंग स्नैक्स। इस तरीके से आपने अपनी फ्रिक्वेंट मील्स ज़रूर लेनी है जो आपको बहुत बेनिफिट्स देगा। आपकी जितनी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, ओबेसिटी हैं, इन सबको क्योर करने में हेल्प करेगा। और जो नेक्स्ट सोल्यूशन है वो है सनलाइट एक्सपोजर। जब हम सन का एक्सपोजर लेते हैं, वो भी स्पेशली अर्ली मॉर्निंग, तो सन का एक्सपोजर लेते हैं, वो भी हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करता है। इसके बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो में सारा डिटेल में समझाऊंगी हाउ इट कैन बी पॉसिबल विद सनलाइट एक्सपोजर, आपका जो मेटाबॉलिज्म है नॉर्मल होता है। फिर जो नेक्स्ट सोल्यूशन है वो है फ्रेश एयर एक्सपोजर। अगर अर्ली मॉर्निंग या अगर ऑफिस टाइमिंग्स में भी अगर हो सकता है, आप जितना अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हो, अर्ली मॉर्निंग आप बाहर वॉक करते हो फ्रेश एयर में,
तो विद द इनटेक ऑफ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जो कि 70% डिटॉक्स बॉडी को भी करता है साथ साथ में। तो आपका ऑक्सीजन, फ्रेश एयर एक्सपोजर, सनलाइट एक्सपोजर का बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं ये दोनों मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में। आपका एक्टिव लाइफस्टाइल आप कैसे अपने कोशिश करो आप मैक्सिमम अपने काम खुद से करो। अगर आप ऑफिस में बैठते हो, सिटिंग के बीच में आप वॉक्स अपना बीच में टाइम रखो जिसमें आप थोड़ा सा टहल लीजिए। अगर आप फ़ोन अटेंड कर रहे हो, बैठने की बजाय आप चलते फिरते अपना फ़ोन अटेंड कर सकते हो। और आप सीढ़ियों की बजाय लिफ्ट की बजाय आप सीढ़ियों को यूज़ कर सकते हो। तो आपने अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। एक्टिव रहने से आपका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल होगा और आप सभी बीमारियों से बचे रहोगे। नेक्स्ट है, आपने अपने फूड को बहुत सही से विजडम से सिलेक्ट करना है। आपको अपने फूड में प्रोटीन डाइट, फ्रूट्स, सैलेड्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, इन सब को लेना है, जो 80% एल्केलाइन एंड 20% एसिडिक फूड का कैटेगरी देख के आप अपना फूड बैलेंस लाओगे। अगर मैं बात करूं आयुर्वेदा में डाइजेस्टिव फायर्स को बढ़ाने के लिए हमारे जो स्क्रिप्चर है उसमें लिखा है कि आपका हमारा जो त्रिकटु चूर्ण है, जिसमें जिंजर पाउडर, काली मिर्च पाउडर एंड पिपली पाउडर, जिंजर पाउडर एंड काली मिर्च को हम बोलते हैं पाइपर निग्रम, एंड जो पिपली है उसको बोलते हैं पाइपर लॉन्गम। तो इनका जो पाउडर है, मिक्सचर, इसको बोलते हैं त्रिकटु चूर्ण। अगर हम अपने सैलेड, फ्रूट्स में ये त्रिकटु चूर्ण का स्प्रिंकल करते हैं तो त्रिकटु चूर्ण भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। अगर हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं जिनका BMR बहुत ही लो है, उन क्लाइंट्स को हम चित्रकादि वटी, अग्नितुंडी वटी, ऐसी टैबलेट्स देते हैं जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और उसमें कोई केमिकल नहीं है, उसमें हमारी आयुर्वेदिक एंशिएंट हर्ब्स ही हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आयुर्वेदा में जो BMR है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं अपनी अग्नियों से। हमारी बॉडी में अकॉर्डिंग टू हमारे ऋषिज टोटल 13 अग्नियाँ होती हैं। 1 जठराग्नि, 7 होती हैं दातवाग्नियाँ एंड 5 होती हैं भूताग्नियाँ। इसका डिटेल भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, 1 होती है हमारी जठराग्नि, 7 होती हैं दातवाग्नियाँ, बिकॉज हमारी 7 धातुएं होती हैं, उनको बनाने के लिए, उनको प्रोसेस में लाने के लिए जो अग्नियाँ काम करती है वो है दातवाग्नियाँ। 7 होती दातवाग्नियाँ एंड 5 होती हैं भूताग्नियाँ हमारी। तो ये सब अग्नियाँ अगर हमारी सम स्थिति में है, अगर बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो हम हेल्दी होंगे, हम स्वस्थ होंगे। तो इन अग्नियों को बढ़ाने के लिए या नॉर्मल करने के लिए कुछ हर्ब्स हैं, जैसे त्रिकटु चूर्ण मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, जिंजर वाटर डिकॉक्शन, धनिया डिकॉक्शन, ज़ीरा डिकॉक्शन, अजवाइन डिकॉक्शन, और देर आर मैनी मोर ऑप्शंस टू इन्हांस द जठराग्नि। सो फ्रेंड्स, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। मेरी वीडियो में ऑल ओवर मैंने BMR, RM और जठराग्नियों का कोरिलेशन एक्सप्लेन किया है। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड फॉलो द गाइडलाइंस टू इन्हांस योर BMR, एंड थैंक यू। आई विश you stay healthy and happy forever. Thank you so much.